जय श्री राम। प्रेमी भक्तों, आज का जो टॉपिक है वो कुछ इस प्रकार है। ऐसे तो आपने पढ़ लिया होगा, फिर भी बता देते हैं कि यदि आप सच्चे साधक हो तो यह एक भय यानी कि चिंता आपको हमेशा बनी रहती है। देखो, भय वैसे किसी भी प्रकार का ठीक नहीं होता है, लेकिन ये भय अच्छा है, ये चिंता भी अच्छी है। क्योंकि संसार क्या भय किसी चीज़ का रहता है, चिंता रहती है, तो वो तो खराब ही खराब है। लेकिन यहाँ हम संसार की नहीं, हम परमात्मा की बातें करते हैं। क्योंकि परमात्मा की चिंता रहना ये सबसे शुभ संकेत है। यदि आप सच्चे साधक हो, परमात्मा की शरण में हो, तो आपको हमेशा एक भय रहता है, और वह इस बात का रहता है कि कहीं आपके चित्त से प्रियतम परमात्मा की विस्मृति ना हो जाए, आप उसे एक पल के लिए भूल ना जाओ। वास्तव में वह कभी भी परमात्मा को भूलना चाहता भी नहीं है, और वह भूल सकता भी नहीं है। क्योंकि परमात्मा के चिंतन का वियोग उससे क्षण मात्र के लिए भी सहा नहीं जाता। यानी वो परमात्मा को एक पल के लिए भी भूल जाता है तो वह ऐसे तड़पने लगता है जैसे मछली को जल से बाहर निकाल दिया जाए तो वह तड़पने लगती है। जैसे वो जो सर्प होता है, सांप होता है, उसकी मणि उससे छीन ली जाए तो वह उसके बिना तड़पने लगता है। तो ऐसे ही सच्चा साधक भी परमात्मा को यदि भूल जाता है एक पल के लिए भी, तो वह ऐसे व्याकुल हो उठता है जैसे मछली तड़पती है, जैसे उसका सब कुछ लुट गया। तो उसको ये भय हमेशा रहता है कि यदि मेरे से छूट गया तो क्या हाल होगा। उसको डर रहता है, चिंता रहती है, फिक्र रहता है, और ये भय उसको कभी भी भूलने देगा नहीं उस नाम को। क्योंकि ये भय आपको अपने अंदर हमेशा रखना ही पड़ेगा कि कहीं मैं भूल ना जाऊं, भूल गया तो अनर्थ हो जाएगा। उसकी दृष्टि में एकमात्र परमात्मा ही उसका परम जीवन, परम धन, परम आश्रय, परम गति और परम लक्ष्य रह जाता है। उसको परमात्मा के सिवा कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हर जगह उसे परमात्मा ही दिखते हैं। प्रति पल उसके नाम गुणों का चिंतन करना, उसके प्रेम में ही तन्मय हो रहना, ब्रह्म ज्ञान भूलकर उन्मत्त हो जाना, परम उल्लास से प्रेम में झूमना, बाह्य ज्ञान को भूलकर परमात्मा के प्रेम में ही वह झूमने लगता है, परम उल्लास से प्रेम में झूमता रहता है। यही उसकी दिनचर्या बन जाती है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 11 के श्लोक नंबर 3 में और 32 में कहा है कि वे भक्तगण जो सच्चे साधक हैं, जो परमात्मा के शरणागत साधक है, तो कभी जो है उस अच्युत परमात्मा का चिंतन करते हुए रोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी नाचते हैं, कभी अलौकिक कथाएं कहने लगते हैं, कभी आनंदित होते हैं, कभी अजन्मा प्रभु की लीलाओं का अनुकरण करते हैं, और कभी कभी परमानंद को पाकर शांत व चुप हो जाते हैं। इस प्रकार परमात्मा के शरण का तत्व जानकर वे भक्त भगवान की तद्रूपता को प्राप्त हो जाते हैं, यानी वो परमात्मा मय हो जाते हैं। तद्रूप यानी कि परमात्मा में जिनकी बुद्धि है तथा तद्रूप है मन जिनका, और उस सच्चिदानंद परमात्मा में ही निरंतर एक ही भाव से स्थिति जिनकी, ऐसे परमेश्वर प्रायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित हुए परम गति को प्राप्त होते हैं। आप में यह भय और चिंता है तो आप परमात्मा के परम 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 प्रिय शरणागत साधक हो। कोई भी प्रश्न हो तो YouTube पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। YouTube पर जवाब नहीं मिले तो आप नंबर नोट कर लीजिए, व्हाट्सएप नंबर, वहाँ पूछ सकते हो। और कोई साधक ऑनलाइन गुरु मंत्र लेना चाहता है तो भी व्हाट्सएप पर मैसेज करें। कोई साधक 5 मई के शिविर में आना चाहता है तो भी मैसेज करें। नंबर नोट कर लो 9958515054। और जो कोई साधक सेवा देना चाहता है तो वो भी नंबर नोट कर लो। वैसे डिस्क्रिप्शन में भी दोनों नंबर मिलेंगे।
नंबर है 9643745467। इस पे अपनी सेवा दे सकते हैं, और जो साधक सेवा दे रहे हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम।